Hello class, we are doing our chapter number 8, how do organism reproduce. In the last video we already discussed about the sexually reproduction in flowering plant. That is last part के अंदर हमने अपना डिस्कस कर लिया था फ्लावर का स्ट्रक्चर सिर्फ. दैट इज़ उसके अंदर हमारे पास क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. ओके, सो फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था. देन उसके बाद अब आते हैं इनका मेन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, so as you know that in the flower structure we already discussed that this is the structure. okay, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला था, दैट इज़ स्टिग्मा. ओके, ये क्या थी, स्टाइल. ओके, देन दिस इज ओवेरी. ओके, अब आपको मेन क्या पढ़ना है इसके अंदर, दैट जो ओवेरी होती है, जो ये ओवेरी वाला पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इसके अंदर आपके स्मॉल ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं. जैसे जो आपका डायग्राम दे रखा है ना 8.8 वाला आपके एनसीईआरटी के अंदर, फिगर 8.8, उसके अंदर आप देखना इस जो ये ओवेरी वाला पार्ट है इसके अंदर भी एक इस तरीके से एक पार्ट दिखा रखा है और फिर उसके अंदर बहुत सारी सेल्स दिखा रखी हैं. अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट को जूम करके देखेंगे तो देखो कैसा बनता है, कुछ इस तरीके का पार्ट बनता है आपका. लाइक जो अगर हम अंदर वाले जो ओव्यूल हैं उसके अंदर देखते हैं तो ठीक है, इस तरीके का हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर. इट मीन्स ये आपका ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है. अब इसके अंदर क्या है आपकी इस तरीके की, इट मीन्स और भी क्या है, सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, इन सेल्स के अंदर आपके देखो यहाँ पर ऐसे 3 डॉट से लगा रखे हैं. देन फिर यहाँ सेंटर में भी 2 डॉट्स हैं और यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पर भी आपके 3 ऐसे डॉट लगा रखे हैं. ओके, कैसे लगा रखे हैं आपके 1 2 और 3 ऐसे लगा रखे हैं. सो ये आपका क्या है, ये जो इनर वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये क्या है आपका कंप्लीट ओव्यूल. ओके, सो ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी. अब इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग सेल प्रेजेंट होती हैं. जो ये वाली सेल है ना मिडल वाली, इसको हम बोलते हैं एग सेल, जो कि क्या है, फीमेल जर्म सेल. इट मीन्स कंप्लीट ओव्यूल के अंदर सिर्फ इसकी हेल्प से ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा. ओके, एग सेल प्रेजेंट हो गई, एग सेल की लोकेशन का पता लग गया, दैट इज़ ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है. और ये जो लोअर साइड प्रेजेंट है आपकी, ये क्या है, मिडल वाली एग सेल. ठीक है, अब देखो इसके अंदर होता क्या है एक्चुअल में, दैट हमने पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इट मीन्स जो हमने एंथर पढ़ा था, उसके अंदर क्या था आपका कि जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट एंथर का, उसके अंदर हमने ऊपर पढ़ा था, देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसके अंदर हमने कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाया था ना, इस तरीके से बहुत सारे डायग्राम थे, ऐसे यहाँ पर भी था, इस तरीके से बनाए थे. फिर ये क्या बनाए थे हमने, बाइलोब. सो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे थे, एंथर. और इस एंथर के अंदर ही क्या है, स्मॉल मतलब पाउडर फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. ठीक है, जो कि क्या होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स, क्या बोलते हैं उनको, पोलन ग्रेन्स. और इन पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या है आपका, मेल गैमेट. ओके, मेल गैमेट. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, दैट जो न्यू ऑर्गेनिज्म है आपका वो प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स. ओके, दोनों पेरेंट की हेल्प से जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो आपका डेवलप होगा, जो न्यू इंडिविजुअल आएगा वो डेवलप होगा. सो यहाँ पर मेल गैमेट्स किसके अंदर प्रेजेंट है आपका, पोलन ग्रेन के अंदर, और फीमेल गैमेट किसके अंदर प्रेजेंट है आपका, ओवेरी के अंदर, या फिर आप ये बोल सकते हो ओव्यूल के अंदर. ठीक है, अब क्या है, उन दोनों की मिक्सिंग करवानी है हमें, उन दोनों का फ्यूज़न करवाना है. फ्यूज़न मीन्स मिक्सिंग. जैसे मैंने बताया था ना कि इसके लिए आपके 2-3 टर्म है, फ्यूज़न है, फर्टिलाइजेशन है. ठीक है, ये दोनों तीनों टर्म है जो हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मिक्सिंग के लिए. ओके, अब हमें क्या करना है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की मिक्सिंग करवानी है. अब वो कैसे होगी, आप ये देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फ्लावर है. ओके, ये हमारा एक और फ्लावर है, या फिर आप ये मान सकते हो यहाँ पर एक हमारा एक दूसरा फ्लावर है. ओके, इसके अंदर आप ये मान लो कि यहाँ पर, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर, और
यहाँ पर क्या है, इनके एंथर्स प्रेजेंट है। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर जो एंथर प्रेजेंट है, जो ये वाले एंथर प्रेजेंट है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स हैं। अब वो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या बताया था मैंने, यहाँ पर एग सेल प्रेजेंट होती है, बताया था ना अभी, ओवेरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर आपकी जो एग सेल है वो प्रेजेंट होती है। अब इन पोलन ग्रेन्स को यहाँ पर आने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आना है अब इनको। सो जो ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is called pollination, is called pollination. Okay, so pollination is the most important step in the sexual reproduction of flowering plant. ठीक है, ये हो गया आपका pollination. अब जो pollination है फर्दर हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। ओके, जो pollination है उसको हमने फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं अब वो, एक है होती है हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन, ओके, और सेकंड है हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन। सो सेल्फ पोलिनेशन मीन्स सेम फ्लावर के अंदर क्या हो जाएगा, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, सेल्फ के अंदर मतलब एक फ्लावर के अंदर ही क्या है, आपके दोनों के दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है और उन दोनों ने ही क्या है अपने जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ओके, आप ये मान सकते हो इसके अंदर लाइक, एक सेकेंड, ये मान लो जैसे ये वाला फ्लावर है यहाँ पर, और इसके अंदर ही क्या है आपके स्टिग्मा है, और इसके अंदर ही क्या है आपके यहाँ पर एंथर है, और यहाँ से एंथर से स्टिग्मा पर चला गया। ठीक है, सेम फ्लावर के अंदर, ये क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। या फिर ये भी हो सकता है कि जो फ्लावर है वो सेम प्लांट पर प्रेजेंट है। ठीक है ना, जैसे आपने देखा है ना कि एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। सो सेम प्लांट के ऊपर भी अगर कोई फ्लावर के ऊपर मतलब पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र होती है, देन उसको भी हम क्या है, एक सेल्फ पोलिनेशन ही कंसीडर करेंगे। ओके, देन सेकंड आता है हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होता है, एक बार ये हटा देते हैं। अब देखो क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होता है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वही एक फ्लावर मान लिया हमने, और यहाँ पर क्या है आपका दूसरा फ्लावर, इट मीन्स किसी दूसरी स्पीसीज का, या फिर आप ये मान सकते हो दूसरे प्लांट के पास। ठीक है, दूसरे प्लांट मान सकते हो आप। ओके, मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ओके, ऑफ डिफरेंट प्लांट। सो ये क्या हो गया आपका क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, दूसरा प्लांट आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। और अगर हमारे पास क्या है, ओह सारा भाग गया, और अगर हम क्या है सेम प्लांट के अंदर या फिर सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन करवा रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये किसी न किसी की हेल्प से होगा। आप ये मान सकते हो कि एक फ्लावर यहाँ पर है और एक फ्लावर हमारे पास यहाँ पर है। सो यहाँ पर जो ये भाई हमने ये मान लो, चलो स्टिग्मा ही बन रही है सबसे पहले। ठीक है, ये स्टिग्मा, और यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर ये एंथर है। ठीक है, यहाँ पर एंथर है। अब इस एंथर से यहाँ पर स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन्स हैं जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब अगर हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाएंगे तो हमें वहाँ पर जाने के लिए कुछ ना कुछ व्हीकल की नीड होगी, साइकिल हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो। ठीक है, मतलब उसको एक व्हीकल की नीड पड़ती है ट्रांसफ़र करने के लिए। सो सेम वे से यहाँ पर भी होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसफ़र होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कुछ ना कुछ एजेंट की ज़रूरत होती है। ओके, सो कुछ एजेंट जो कि पोलिनेशन में आपके हेल्प करेंगे। द एजेंट विच हेल्प इन पोलिनेशन are called pollinating agents, are called pollinating agent। ओके, अब ये पोलिनेटिंग एजेंट क्या हो सकते हैं आपके, देखो सबसे पहले तो आपने इंसेक्ट ही देख रखे हैं। इंसेक्ट को देखा होगा ना, फ्लावर के ऊपर आते हैं फिर वो किसी दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं इंसेक्ट की हेल्प से। ठीक है, और मेन क्या होते हैं आपके हनी बीज। ठीक है, और क्या हो सकते हैं बटरफ्लाई। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, हनी बीज, ये तो ठीक है हो गए।
डायरेक्ट आप विंड लिख सकते हो, विंड की हेल्प से, मीन्स अगर बहुत तेज हवा चलती है, जो एयर है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो क्या है जो एकदम लाइट वेट के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। वाटर की हेल्प से भी ट्रांसफ़र हो जाता है, एनिमल्स की हेल्प से भी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। सो ये आपके कुछ पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं, ओके। ये क्या हो गया आपका पोलिनेशन, ओके। अब यहाँ पर देखो ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। सो इस डायग्राम के अंदर आपका ओवरऑल क्या बता रखा है, दैट जो पोलन ग्रेन्स हैं अब वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं पोलिनेशन की हेल्प से। अब देखो जैसे ही वो यहाँ पर आ गई, ठीक है, ये देखो 2 पोलन ग्रेन्स शो कर रखे हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, जो स्टिग्मा है उसके पास बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, ठीक है। सो वो पोलन ग्रेन को क्या करेगी, जर्मिनेशन में हेल्प करेगी। पोलन ग्रेन क्या है, उसका खाना खा जाएगा सारा, जो भी न्यूट्रिशन स्टिग्मा के पास है। सो न्यूट्रिशन क्या है, पोलन ग्रेन भी एब्जॉर्व करेगा, उसकी हेल्प से जो न्यूट्रिशन लेगा उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, जो ये पोलन ग्रेन्स है, देखो सबसे पहले हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बस कुछ इस टाइप से पढ़ा था, बट एक्चुअल में अगर हम पढ़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। इट मीन्स इसकी एक आउटर कवरिंग भी होती है, ठीक है। और आउटर कवरिंग के साथ साथ आप ये मान सकते हो जैसे यहाँ पर क्या होता है, आपका एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं और जब इनको न्यूट्रिशन मिलता है तो ये क्या है, यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलन ट्यूब, ओके। क्या बोल रहे हैं इसको हम, पोलन ट्यूब, ओके। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब इनके अंदर से क्या है, मैंने बताया था ना कि जो पोलन ग्रेन है उन्हीं के अंदर क्या है, आपके मेल गैमेट है, मेल जर्म सेल है। सो जैसे ही वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे और पोलन जो ट्यूब है ये जर्मिनेट होगी। अब इस पोलन ट्यूब की हेल्प से इसमें से क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफ़र होने लग जाएगा। देखो ये आ गया पोलन ग्रेन्स, देखो यहाँ पर, ठीक है। सो इस पोलन ट्यूब की हेल्प से क्या है, ये एंट्री करेगा, बिकॉज इसको जाना कहाँ पर है एक्चुअल में, जो फीमेल गैमेट है, इट मीन जो फीमेल जर्म सेल है, जो कि मैंने कहाँ पर बताई थी, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके ओव्यूल के अंदर, ओके। अब क्या है, यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब मेल गैमेट की एंट्री देखो, यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर बताती हूँ। देखो उसके अंदर मैंने बताया था ना कि आपकी ये बिल्कुल इनर वाला स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपकी 2 और फिर यहाँ पर फिर से जो 3 सेल्स प्रेजेंट होती है। सो ये मिड वाली जो मैंने बताई थी, ये वाली आपकी क्या होती है, फीमेल जर्म सेल होती है। अब क्या कि जो मेल गैमेट जब यहाँ पर फ्यूज़ होगा तभी तो इनका फर्टिलाइजेशन होगा ना, बिकॉज रिप्रोडक्शन के अंदर करवाना ही क्या है, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन ही करवाना है हमें। सो यहाँ पर क्या है, इस पोलन ट्यूब की हेल्प से, इस पोलन ट्यूब की हेल्प से यहाँ पर क्या है कि जो मेल गैमेट है वो आपका एंट्री करेगा और डायरेक्ट जो फीमेल जर्म सेल है उसके साथ फ्यूज़न कर लेगा, ओके। यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। अब फ्यूज़न भी हो गया। सो अब जो ये प्रोसेस है आपकी, ठीक है, अब जो ये कंप्लीट प्रोसेस है, कौन से वाली प्रोसेस आपकी, दैट इज़ द मिक्सिंग और फ्यूज़न। जो ये फ्यूज़न हो रही है आपकी किस चीज़ की, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल, ओके। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। अब ठीक है, फ्यूज़न भी हो गया है। अब फ्यूज़न के बाद अब हमें और क्या लर्न करना है इसके अंदर, दैट जो हमने कंप्लीट इस तरीके से ये ओवेरी का स्ट्रक्चर पढ़ा था। फ्यूज़न होने के बाद आपकी एक, देखो एक मिनट ये भी देख लो। देखो अभी जैसे मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल, ठीक है, इन दोनों का क्या है, आपका फ्यूज़न हो गया है। फ्यूज़न के बाद आपका जो यहाँ पर बनेगा, गैमेट के बाद जो बनता है यहाँ पर आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, ओके। क्या बोलेंगे उसको हम, जाइगोट। अब जो ये जाइगोट है ओव्यूल के अंदर, ठीक है, अब इस जाइगोट से फर्दर, इट मीन्स जो जाइगोट है, जैसे मान लो ये बन गया कुछ, अब इसके अंदर क्या है, कुछ इस तरीके के डिवीज़न होंगे, कोई किसी डायरेक्शन में होगा, कोई किसी डायरेक्शन में। अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है दैट जाइगोट है जो उसके अंदर डिवीज़न होंगे, ठीक है। डिवीज़न होने के बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो, ओके।
जाइगोट के अंदर डिवीज़न के बाद जो स्ट्रक्चर है वो क्या आएगा हमारे पास, एम्ब्रियो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो जाइगोट है वो डेवलप होकर आपकी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये सब कुछ सारी की सारी प्रोसेस आपकी ओव्यूल के अंदर चल रही है अब फ्यूज़न होने के बाद। ठीक है, अब देखो और आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, दैट जो हमारे पास ये वाला ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो आपका ये फिगर 8.8 दे रखा है, इसके अंदर जो अंदर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओव्यूल किसके अंदर है आपका, ओवेरी के अंदर। ठीक है, ये मान लो ये बाहर ओवेरी है। ठीक है, ये मान लो ये तो ओवेरी है आपकी फ्लावर की मीन्स, और ये क्या है आप यहाँ पर ओव्यूल। ओके, ओवेरी और ओव्यूल। अब क्या है कि जो ओव्यूल होंगे आपने देख रखा होगा ना, अब देखो ओवेरी बाहर है। ठीक है, ओवेरी बाहर है तो बाहर हमारे पास क्या है, फ्रूट बनता है कंप्लीट। ठीक है, ओवेरी जब कंप्लीट मैच्योर हो जाती है सो ओवेरी से आपकी फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, ओवरी से क्या बनेगा यहाँ पर, फ्रूट। ओके, डायरेक्ट अगर हम फ्रूट की डेफिनेशन बोलेंगे तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, द राइपेंड ओवेरी इज नोन एज फ्रूट। ठीक है, अब ओवेरी के अंदर, ठीक है, ओवरी से हमारे फ्रूट बन गए। अब आपने देखा होगा फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सो वो सीड कहाँ से आते हैं आपके, जो ओव्यूल हैं आपके वो आपकी सीड की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है ना, जो ओव्यूल होंगे वो आपकी सीड की फॉर्मेशन कर देंगे और जो ओवेरी होगी वो आपकी फ्रूट की फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास यही बचेगा। और आपने देखा होगा जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर हम मतलब डायरेक्ट हम ये नहीं बता सकते दैट ये सेपल है ये पेटल है, बिकॉज जो सेपल पेटल्स होती हैं वो क्या है आपकी शेड ऑफ हो जाती हैं, गिर जाती हैं। बिकॉज मेन फंक्शन किस चीज़ का है हमारे पास यहाँ पर, मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनका है। सो क्या है जो आपकी सेपल पेटल है वो आपकी शेड ऑफ हो जाएंगी। बट आपने बहुत सारे केसेस में देख रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने टमाटो के अंदर देख रखा होगा। टमाटो के अंदर आपने देखा होगा ना, जैसे आप ऐसे मान सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाला हमारा कंप्लीट टमाटो है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, ये हमारे ग्रीन कलर का होता है, सॉरी। ठीक है, ऐसे होता है हमारे पास ये ग्रीन कलर का। आपने देख रखा होगा ना कि यहाँ पर हमारी एक दो ग्रीनिश से लीफ रह जाती हैं। ठीक है, सो बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी फ्रूट्स बन जाते हैं जिनके अंदर क्या है, जो सेपल्स हैं वो आपकी एज इट इज़ रह जाती हैं। ठीक है ना, बट मोस्टली केसेस में क्या है, जो सेपल्स हैं पेटल्स हैं वो आपकी शेड ऑफ हो जाती हैं। ओके, अब क्या है, ठीक है भाई, हमारे पास फ्यूज़न हो गया है, फ्रूट्स बन गया है, फ्रूट के अंदर हमारे पास क्या है, सीड भी बन गई हैं। अब सीड बन गई तो सीड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मान सकते हो कि हमारे पास ये कंप्लीट सीड है एक, इस सीड के अंदर आपकी क्या होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, सीड के ऊपर भी क्या होती है, कवरिंग होती है। अब ये क्या है कि इन सीड्स को हम क्या है, ग्रो करेंगे। ओके, सीड्स को क्या है फिर से हम ग्रो करेंगे सो दैट हमारा जो न्यू प्लांट है वो आपका ग्रो हो जाए। ठीक है, अब जो आपका ये डायग्राम दिखा रखा है 8.9, इसके अंदर आपका कुछ ये ग्राम सीड दिखा रखा है। देखो ये कैसे दिखा रखा है आपका, कुछ इस तरीके का बना रखा है। ठीक है, ऐसे कुछ बना रखा है आपका। सो अगर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ओपन करके देखेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों जो पार्ट्स आपके अगर हम उनको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इनको ओपन करके देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बीच में देखेंगे इसको, ठीक है, बीच में देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके बनते दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब हम इस सीड को ग्रो करेंगे, मतलब इसको फेवरेबल कंडीशन देंगे ताकि ये ग्रो हो सके, इसको न्यूट्रिशन देंगे जैसे खाद पानी हम देंगे और ताकि ये ग्रो कर सके। अब इस सीड से क्या है, एक दो प्लांट मतलब एक दो लीफ वाला जो स्मॉल प्लांट निकलता है। ठीक है, एक दो प्लांट जो लीफ वाला जो आपका प्लांट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग। क्या बोलते हैं उसको हम, सीडलिंग। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या है, आपकी सीड से किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई है, आपकी सीडलिंग की। सीडलिंग हम किसको बोल रहे हैं, 2 to 3 लीफ वाला जो हमारे पास स्मॉल बेबी प्लांट आया है उसको बोल रहे हैं। ओके, जो ये प्रोसेस है टू द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग फ्रॉम सीड इज नोन एज जर्मिनेशन। ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जर्मिनेशन। ठीक है ना,
अब देखो जो ये वाले स्ट्रक्चर हैं, चलो इसको हटा देते हैं एक बार। ओके, चलो देखो जो ये वाला स्ट्रक्चर है, आपको पता है अब जो सीड है हमारा, इट मीन्स उसके नीचे की साइड क्या होती हैं, रूट निकलती हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है उससे हमारी क्या है, स्टेम या फिर शूट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। सो अब जो ये रूट की फॉर्मेशन हो रही है इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रेडिकल। ओके, रेडिकल मतलब जो फ्यूचर रूट बनाएगी। अभी तो ये स्मॉल है इसलिए हम इसको रेडिकल बोल रहे हैं, और ये फ्यूचर में जब कम्प्लीटली ग्रो हो जाएगी तो क्या बनाएगी, रूट बनाएगी। और जो स्टेम बना रही है इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, प्लूम्यूल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको हम, प्लूम्यूल, जो कि फर्दर स्टेम बनाएगी। और जो ये बीच वाले जो ये वाला पार्ट दिखा है ना, जिसको हम खा जाते हैं, ये क्या है आपके कोटिलीडन्स, इनको क्या बोलते हैं, कोटिलीडन्स, ठीक है। इनके अंदर फूड है जो वो स्टोर रहता है। ओके, सो ये हो गया है आपका कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, कैसे जो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, उनकी फॉर्मेशन हुई है, कैसे फिर उनकी का फर्टिलाइजेशन हुआ है, कैसे फिर सीड की फॉर्मेशन हुई है, फ्रूट्स वगैरह बने हैं, फिर से हमने सीड को ग्रो करके क्या है, एक न्यू प्लांट ग्रो कर दिया। ओके, सो इसी के साथ आपका क्या है, ये फ्लावरिंग प्लांट वाला टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, बट ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका फ्लावर्स के अंदर या फिर प्लांट्स के केस तक कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तब तक आप ये वाली वीडियो देखिए और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।